और कहते हैं परमात्मा ने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति को भी तुम्हारे गुरु नहीं जानते, क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री विष्णु जी के और श्री शंकर जी के वे कट्टर उपासक थे। और फिर ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा था, हे भगवान क्या वेद कतेब झूठे हैं? धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान आपने जो ज्ञान दिया है और मैंने आपका साक्षात्कार किया है, सब इस ब्रह्मांड देख लिए, सचमुच वही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन क्या इन वेदों और कतेबों में यानी पुराणों में ये झूठा लिखा है? क्योंकि धर्मदास जी के गुरु थे रूपदास जी। रूपदास जी ऐसे दंत कथा लोक वेद सुनाया करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान फिर तो वेद और कतेब यानी ये सब पुराण झूठे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं, झूठे ये तुम्हारे गुरु हैं जो इनको सदग्रंथों को समझ नहीं सके। परमात्मा ने जो बताया ये दास बता रहा, यानी कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूं ये सही है, इसमें लिखा है, लेकिन ये समझ नहीं सके। और परमेश्वर ने ये भी कहा था कबीर जी ने कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। यानी वो सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा की जानकारी है, उसके पाने की विधि है। इन चार वेदों में परमेश्वर के पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा उस पूर्ण परमात्मा की ही है। इसलिए भगवान ने 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा था कि ये वेद मेरा ही भेद बता रहे हैं, पर इनमें मेरे पाने की विधि नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए वो राम नियारा। अपनी महिमा आप ही डबल रोल में बता रहे हैं। अब कहते हैं, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। पूज्य कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि धर्मदास अब मैं तुम्हें जो ये सृष्टि रचना सुनाने जा रहा हूँ, कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना का ज्ञान दिया धर्मदास जी को और कहा था कि इसलिए मैंने तेरे को ये कथा सुनाई है सृष्टि रचना की, और ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी की उत्पत्ति की, और इस कथा को सभी को सुनाओ, और बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो हृदय से लगाएगा, स्वीकार करेगा, और मूर्ख है वो कहेगा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल। इतने प्रमाण देखकर भी कोई ये कहे कि ये ठीक नहीं, झूठ बोल रहा है रामपाल, तो वो कैसा व्यक्ति हो सकता है? परमात्मा ने कहा कि चातुर प्राणी चोर है। ये नकली गुरु तो चातुर हैं, कुछ संस्कृत बोल रहे, कुछ इंग्लिश बोल रहे, कुछ हिंदी मिला लेते हैं, एंड बैंड बोल रहे हैं, ये उआ वाई बक रहे हैं। और ये चातुर प्राणी तो चोर हैं, क्योंकि सत्य से प्रीतित नहीं, और इस सत्य को जनता तक जाने में बाधक बन सकते हैं, मदद नहीं कर सकते। ये चतुरता दिखाकर प्रभुता बनाए बैठे हैं, और इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, उन नकलियों से, सत्य को स्वीकार नहीं करता, वो मूड बताया है। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। कि इतना ज्ञान समझ कर भी आंखों प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे हैं, तो वो तो मूड मुग्ध हैं ठोठ, और वो हमारे काम के नहीं, वो तो उन्हीं के पास पड़े रहे, उन चातुरों के पास जाओ नरक में दोनों गुरु और शिष्य। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई,
त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर देव जी कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति सुनाता हूँ, सुन जानते हैं। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम जो सबसे पहले के प्रभु अविनाशी जो परमात्मा है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह रहे हैं कि जो मैं सच्चाई सुनाने जा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का ज्ञान देने जा रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति तो स्वीकार करेंगे और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। उसका